नमस्ते। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो केस डिस्कस करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही क्लासिकल केस है। क्लासिकल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस पेशेंट को कुछ समय के बाद में कई सारी समस्याएं आती चली गई। प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, इनफर्टिलिटी की समस्या थी। हर बार एक ही पेशेंट में कई सारी प्रॉब्लम्स आई और उन सभी प्रॉब्लम्स को हमने आयुर्वेद के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा, थेरेपी के द्वारा ठीक करते चले गए और लास्ट में अभी लास्ट मंथ जाकर उस पेशेंट को प्रेगनेंसी हो गई। उसका 2 मंथ्स का स्कैन भी ठीक से आ गया। तो चलिए देखते हैं कि शुरुआत से उस पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें थी और किस तरह से आयुर्वेद से उन सभी समस्याओं को हमने दूर किया। सबसे पहले पेशेंट की जो शादी हुई थी वो सन 2020 में हुई थी। उसके बाद ही उसे तुरंत प्रेगनेंसी रह गई। प्रेगनेंसी ठीक नहीं थी या बच्चे की शायद हार्ट बीट नहीं आई, कार्डियक एक्टिविटी पॉजिटिव नहीं आई, इसीलिए उसे एबॉर्शन कराना पड़ा। वो समय लॉकडाउन का था, इसलिए पेशेंट ने कहीं आसपास की दाई से ही एबॉर्शन करवा लिया। शायद एबॉर्शन ठीक नहीं हुआ या कुछ ओवर क्यूरेटिंग हो गई, जिसकी वजह से उस पेशेंट को अगले 2 साल तक पीरियड्स नहीं आए। उसने बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करवाई, अलग अलग डॉक्टर्स को अमृतसर में दिखाया, इंजेक्शंस भी लगवाए, मेडिसिन भी खाई, कई बार स्कैन भी कराए, पर किसी भी तरह से उसे एक बार भी 2020 से लेकर 2022 की जनवरी मेरे पास वो आई थी, तब तक 2 साल में उसे एक बार भी पीरियड्स नहीं आए। जब हमारे पास वो पेशेंट आई तो उसके पिछले स्कैन्स को देखा, जिसमें पता चला कि कहीं भी उनकी एंडोमेट्रियल थिकनेस 3 या 4 mm के ऊपर नहीं जा रही थी। इतनी कम एंडोमेट्रियल थिकनेस में अगर इंजेक्शन भी लगाया जाए, मेडिसिन पीरियड्स को लाने वाली दी जाएँ तो पीरियड्स नहीं आते। तब उस पेशेंट को हमने आयुर्वेद की जो हमारी पंचकर्म थेरेपीज़ हैं, मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती, नस्य, ये सभी थेरेपी शुरू करी, प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू किया और उस सभी मेडिसिन के थ्रू और पंचकर्मा थेरेपीज़ की मदद से करीब 1 से 1.5 महीने बाद उसे अच्छे से खुलकर पीरियड्स आ गए। मतलब वो दिन मुझे अभी भी याद है जब उस पेशेंट की सास का मुझे सुबह फ़ोन आया और वो इतना खुश थी कि हाँ मेरी बहू को पीरियड्स आ गई, क्योंकि वो बहुत टेंशन में थी पूरे की पूरी फैमिली कि इतनी दिक्कत आ गई कि उन्हें किसी भी तरह से पीरियड्स नहीं आ पा रहे थे। तो ये सबसे पहली जो एक जीत थी आयुर्वेद की मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स की थी। उसके बाद जब 1 या 2 साइकिल्स पेशेंट को प्रॉपर पीरियड्स आते चले गए तो फिर उनका कहना था कि अब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया जाए। हमने 3 to 4 साइकिल्स फिर प्रेगनेंसी की मेडिसिन शुरू की, उन्हें हमने मेडिसिन सारी दी और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया। उन मेडिसिन से उनका फॉलिकल अच्छा बनता चला गया, ओव्यूलेशन स्टडी करवाई गई, टाइमली फॉलिकल रप्चर होता था और टाइमली बनता अच्छे से था, लेकिन उसे प्रेगनेंसी नहीं, 3 to 4 साइकिल से प्रेगनेंसी नहीं हुई। मैंने उस पेशेंट से कई बारी HSG करवाने के लिए कहा कि ट्यूब टेस्ट करवा के देखो, शायद ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, लेकिन डर के मारे, और दूसरी बात ये कि नहीं पहले तो नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी नॉर्मली, तो मैं क्यों टेस्ट करवाऊँ, इसीलिए उस पेशेंट ने ट्यूब्स का टेस्ट नहीं करवाया। और जब 4 साइकिल्स के बाद भी उसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो उसने मेरे पास आना बंद कर दिया। उसके बाद वो पेशेंट करीब 4 मंथ्स के बाद में दोबारा, यानी कि वो मेरे पास दोबारा फरवरी 2023 में आई, HSG की रिपोर्ट लेकर आई और HSG की रिपोर्ट में उसके दोनों ही ट्यूब्स ब्लॉक थी। लेफ़्ट वाली ट्यूब में हाइड्रोसाल्पिंग्स और फिम्ब्रल ब्लॉक था और राइट वाली ट्यूब में पैराट्यूबल एडहेशंस के साथ में थोड़ा डायलेटेशन था ट्यूब में, मतलब वो भी ब्लॉक थी उसकी। इतनी दिक्कतों के साथ में उसने जहाँ 2 डॉक्टर्स को दिखाकर कंसल्ट करके मेरे पास आई थी, उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी। उससे कहा था लेप्रोस्कोपी करेंगे, ट्यूब का पानी भी कम होगा या नहीं होगा नहीं कह सकते, क्लिपिंग भी करनी पड़ सकती है ट्यूब की, और अगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी सर्जरी ठीक से नहीं हो पाती, कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो आपको IVF करवाना पड़ेगा। इस सभी दिक्कतों को लेकर मेरे पास पेशेंट दोबारा से आई। ऐसी कंडीशन में हाइड्रोसाल्पिन्स के लिए जो ट्रीटमेंट्स आयुर्वेद में बताई गई है वो सभी ट्रीटमेंट्स उसकी की गई, उसे मेडिसिन दी गई, विरेचन दिया गया, डिटॉक्सिफिकेशन किया गया उसका, और करीब 3 मंथ्स उसकी मेडिसिन चलती रहीं। 2 मंथ्स 3 मंथ्स उसकी मेडिसिन हमने दी। अगेन उसका हमने अल्ट्रासाउंड TVS करवाया। उस TVS अल्ट्रासाउंड में उसको हाइड्रोसाल्पिन्स तो नहीं आया, लेकिन अब उसे एंडोमेट्रियोटिक्सिस दोनों ही साइड्स पर आ गई। राइट ओवरी में छोटी 15/21 mm की और लेफ्ट ओवरी में 11/8 mm की छोटा सा एंडोमेट्रियोमा नज़र आ रहा था। अगेन पेशेंट बहुत परेशान हो गई कि अब ये नई दिक्कत क्यों आ गई है। फिर उसको हेमोरेजिक सिस्ट के लिए मेडिसिन शुरू की गई। मात्रा बस्ती पेशेंट ने अपने घर पर ही ली। सारा खाने पीने का जो भी हम उसे डूज एंड डोंट्स बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी, अवॉइड करनी है, वो सभी पेशेंट ने अपना ध्यान रखा। एंड उसके बाद में अगेन वो पेशेंट हमारे पास आई है, तो फिर हमने उसको साइड ट्रीटमेंट शुरू करी जब लगा कि नेक्स्ट उसको पीरियड्स प्रॉपर अच्छे से आ गए, क्योंकि जब उसको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आई थी तब उसे पीरियड्स अच्छे से नहीं आए थे।
अप्रैल में ठीक से पीरियड्स उसको आए, हमने उसकी प्रेगनेंसी की दवाई शुरू करी, ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए दी। एंड 5 मई को पेशेंट को पीरियड्स आए हैं और उसके बाद उसे जो हमने ओव्यूलेशन स्टडी करवाई उसमें फॉलिकल अच्छा बना, टाइमली रप्चर उसका हुआ। और फिर उसका जो यूपीटी पॉजिटिव था वो 8 जून को यूपीटी पॉजिटिव आ गया और अब उसकी 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी का जो स्कैन है वो भी अच्छे से आ चुका है, यानी कि उसको प्रेगनेंसी अच्छे से कंसीव हो गई है। तो देखिए किस तरह से एक ही पेशेंट में जहाँ करीब 1.5 साल तक उसे लगातार ट्रीटमेंट चलती रही, उसके बाद उसे जाकर ये सक्सेस मिली है। और ये सक्सेस सिर्फ उस पेशेंट की नहीं, आयुर्वेद की भी है, क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए जहाँ एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिसिन में कह दिया जाता है कि नहीं अब आपको IVF ही करवाना पड़ेगा, तो उस कंडीशंस में उन सभी कंडीशंस को दूर करते हुए, उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए आज उस पेशेंट को माँ बनने में आयुर्वेद ने सहायता दी है। उसकी वजह से, आयुर्वेद की वजह से आज वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कंसीव कर पाई है। तो आप भी इन सभी कंडीशंस में, इन सभी दिक्कतों में ज़रूर आयुर्वेद का सहारा लीजिए, आयुर्वेद को अपनाइए। धन्यवाद।